नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की नदियों का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं राजस्थान की नदियों का पार्ट। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले बात की जाए तो आज हम माही नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सी नदी की? माही नदी। अरब सागर की नदियों में हमने लूनी नदी पढ़ रही थी, आज हम दूसरी नदी माही नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर माही नदी की बात करें तो इसके उपनाम के बारे में कई बार पूछा जाता है। उपनाम किसा किसा है तो ध्यान रखना। एक तो इनका है काठल की गंगा। किसी? काठल की गंगा, ठीक है गुरुजी। दूसरों ना अगर नाम दिए जाते हैं, आदिवासियों की गंगा भी बोला जाता है। कौन सी? आदिवासियों की गंगा। फिर अगर बात की जाए तो इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो इसको बागड़ की गंगा भी बोला जाता है। तो ये इसके उपनाम है दोस्तों। माही नदी जो है ये 12मासी नदी है और इसके उपनाम काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और बागड़ की गंगा बोला जाता है दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो यहाँ पे एक झील है जिस झील का नाम है मेहद झील। कौन सी झील? मेहद झील। गुरुजी खटे पड़े तो ध्यान रखियो, मेहद झील जो है ये आपके धार प्रदेश में, कौन से प्रदेश में? धार प्रदेश में। और ये धार प्रदेश पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगर पहाड़ियों की पूछा जाए तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जिसको बोला जाता है अमरेरू की पहाड़ियाँ। किसकी? अमरेरू की पहाड़ियाँ दोस्तों। किसकी? अमरेरू की पहाड़ियाँ। तो मेहद झील से इसका उद्गम होता है। तो मेहद झील से ये यहाँ से दोस्तों ये निकलती है नदी और ये नदी उल्टे यू आकार में बहती हुई कहाँ जाके गिर जाती है दोस्तों? ध्यान रखना, ये आपके खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है दोस्तों। कौन सी? खंबात की खाड़ी में। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये किस खाड़ी में गिरती है तो ये ध्यान रखना, खंबात की खाड़ी में। गुरुजी खंबात की खाड़ी कटे तो खंबात की खाड़ी आपकी पड़ती है गुजरात में। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। उल्टे यू आकार में ये बहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है। कहाँ से इसका उद्गम है? मेहद झील आपके धार प्रदेश मध्य प्रदेश में। तो गुरुजी अगर मध्य प्रदेश से अगर गुजरती है तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है तो ध्यान रखना, अगर राजस्थान के प्रवेश की बात की जाए तो यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है खादू। खादू। और ये खादू पड़ता है आपके बांसवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में प्रवेश इसका खादू बांसवाड़ा में दोस्तों। खादू बांसवाड़ा में। अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसी नदी पर बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध दोस्तों। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। ध्यान रखना दोस्तों, माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है तो ध्यान रखना, ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। ये कहाँ पे है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये पड़ता है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, माही बजाज सागर बांध जो है ये जमनालाल बजाज के नाम से ही पड़ा हुआ है दोस्तों। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबे बांध की बात की जाए तो ये माही बजाज सागर बांध है दोस्तों, सबसे लंबा बांध। फिर अगर बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, एक बांध और है यहाँ पे, ये भी आपके पड़ता है बांसवाड़ा में और इस बांध का नाम है कागजी पिकअप बांध दोस्तों। कौन सा? कागजी पिकअप बांध। ये बांध भी आपके बांसवाड़ा में है। ये बांध जो है, एक इंपॉर्टेंट खास बात इसकी, इस बांध में एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम है भीखाबाई। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। कौन सी? भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना दोस्तों। फिर अगर बात की जाए दोस्तों, हम बात की जाए तो यहाँ पे एक स्थान आता है आपके वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आता है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम दोस्तों। और बेणेश्वर धाम की अगर बात की जाए तो ये आपके स्थान है नवा टापरा। डूंगरपुर में एक स्थान है नवा टापरा, वहाँ पे है बेणेश्वर धाम। ये एक्चुअली धाम जो है ये 3 नदियों के संगम पे है। 3 नदियों के संगम पे। कौन कौन सी नदियों का संगम होता है ध्यान रखना दोस्तों। एक तो आपके है सोम प्लस माही
प्लस जाखम, इन 3 नदियों के उद्गम स्थल पर ये बेणेश्वर धाम पड़ता है दोस्तों। अगर बात की जाए संगम की तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बात अगर संगम की जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संगम कहाँ कहाँ से होता है इनका, तो ये विशेष बात है। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों को जो नाम दिया गया है दोस्तों वो है भंवर माता की पहाड़ियाँ। कौन सी? भंवर माता की पहाड़ियाँ। गुरुजी कटे पड़े ये, तो भंवर माता की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके पड़ती है छोटी सादड़ी में। कहाँ पे? छोटी सादड़ी में। और छोटी सादड़ी पड़ता है आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। और ये यहाँ से नदी प्रवाहित होती है और ये नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और ये बेणेश्वर धाम यानी कि वहाँ पे जाके मिल जाती है। और इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है जाखम नदी दोस्तों। कौन सी नदी है? जाखम नदी। तो इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो भंवर माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से ये नदी निकलती है जिस नदी का नाम है जाखम बांध, जिस जाखम नदी। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है जाखम बांध दोस्तों। कौन सा? जाखम बांध। कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 81 मीटर ऊंचा है दोस्तों, लगभग 81 मीटर ऊंचा है। इस नदी के किनारे एक अभ्यारण्य है दोस्तों, उस अभ्यारण्य का नाम है सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों, इस नदी के किनारे है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये जाखम बांध जो बनाया गया है ये जनजाति उपयोजना के तहत बनाया गया है। कौन सी? जनजाति उपयोजना के तहत ही ये बांध बनाया गया है। ये तो हुई जाखम नदी की बात। इसी प्रकार एक नदी और निकलती है और ये नदी निकलती है आपके यहाँ से, जिस नदी का नाम है सोम नदी दोस्तों। और ये आपके कुछ पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, उस पहाड़ियों का जो नाम है दोस्तों वो है आपके बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों। और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती है आपके उदयपुर में। कहाँ पे? कट पड़े? उदयपुर में पड़े। और यह नदी आठों निकली और ये भी आपके बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जाके माही में मिल जाती है दोस्तों। ध्यान रखना, जाखम नदी और सोम नदी ये दोनों माही की सहायक नदी है दोस्तों, माही की सहायक नदी है। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? ध्यान रखना, ये सोम नदी है। कौन सी? सोम नदी। जाखम नदी, सोम नदी और माही नदी, ये तीनों का जो संगम होता है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में होता है दोस्तों। अगर बात करें सोम नदी की, ध्यान रखना दोस्तों, एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम है सोम कमला अम्बा परियोजना। ये कई बार पूछा जाता है, डूंगरपुर में ये सोम कमला अम्बा योजना चलाई गई थी सोम नदी पर दोस्तों। अब बात करें आगे, तो बेणेश्वर धाम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर बात करें तो ध्यान रखना, नवा टापरा में बेणेश्वर धाम बना हुआ है। यहाँ पे एक संत थे जिनका नाम था मावजी। क्या नाम था? मावजी। मावजी ने यहाँ पे एक लिंग शिव जी की स्थापना की और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है दोस्तों। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और कब की जाती है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। ये आपके माघ पूर्णिमा को दोस्तों। कब पूजा की जाती है? माघ पूर्णिमा को। अगर बात करें बेणेश्वर धाम की, ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां भी बेणेश्वर धाम में ही प्रवाहित की गई थी दोस्तों। फिर अगर बात की जाए, डूंगरपुर में एक स्थान आता है जिसका नाम है, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है गलियाकोट। कौन सा? गलियाकोट दोस्तों। और गलियाकोट क्यों फेमस है दोस्तों? ध्यान रखना, यहाँ पे बोहरा संप्रदाय की पीठ है। किसकी? बोहरा संप्रदाय की पीठ है दोस्तों। बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ की अगर बात की जाए, गलियाकोट आपके पड़ता है डूंगरपुर में। अगर अपन आगे बात करें, ध्यान रखना, यहाँ पे गुजरात में भी इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कडाना बांध दोस्तों। कौन सा? कडाना बांध। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम कडाना बांध।
एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ से डूंगरपुर से एक नहर प्रवाहित की गई है जिसका नाम है भीखाबाई सागवाड़ा नहर, भीखाबाई सागवाड़ा नहर दोस्तों, और ये डूंगरपुर से प्रवाहित की गई है इस नदी से। तो ये हमने माही नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी दोस्तों, इसको एक बार देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हमने माही नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। अब हम जो नेक्स्ट जो नदी है अरब सागर की वो पढ़ लेते हैं। इसकी जो सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों, ध्यान रखना इसकी सहायक नदियां हैं आपकी चाप, मोरेन, सोम, जाखम, इराव, अनास, इसकी सहायक नदियां हैं किसकी, माही नदी की दोस्तों। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट, एक नदी है जिसका नाम है साबरमती दोस्तों। क्या नाम है, साबरमती दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट नदी है, ये अरब सागर की एक प्रमुख नदी है। अगर बात की जाए साबरमती, तो ध्यान रखना साबरमती का जो उद्गम है ये यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ जिनका नाम है झाड़ोल की पहाड़ियाँ कह सकते हो इनको गोगुंदा की पहाड़ियाँ भी कह सकते हो, या इनको फुलवारी की नाल अगर बात की, फुलवारी की नाल। यहाँ से एक नदी निकलती है और ये कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखना, ये सारे के सारे उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पे, उदयपुर में। उदयपुर से एक नदी निकलती है, उदयपुर से एक नदी निकलती है और ये नदी आपके कहाँ पे गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में दोस्तों। कहाँ पे, ये आपके खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, या समापन इसका खंबात की खाड़ी में। हम किस नदी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साबरमती की। खड़ू निकला है झाड़ोल की पहाड़ियों से या गोगुंदा की पहाड़ियों से, फुलवारी की नाल से, उदयपुर से ये पहाड़ियों से निकलती हुई ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। क्या खास बात है तो ध्यान रखियो साबरमती की जो खास बात है दोस्तों, तो ध्यान रखियो ये नदी के किनारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कुछ नदी गिरे, एक नदी गिरे सेई नदी, ठीक है, एक नदी थार गिरे माजम नदी, एक नदी गिरे जो नाम है हाथमती कह सकते हो, हाथमती, या इसको मधुमती भी कहते हैं। एक इधर से एक नदी भी आती है जिसका नाम है वाक्कल नदी दोस्तों। कौन सी, वाक्कल नदी, बताया जाता है वाक्कल नदी। जब ये सारी नदियाँ इसमें गिर जाती है, इसके बाद में इसका जो मुख्य नाम है तब इसका नाम कहलाता है साबरमती दोस्तों। क्या कहलाता है, साबरमती कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे एक गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है गांधीनगर। तो गांधीनगर जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा एक जगह और है जिसका नाम है अहमदाबाद ही इस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और ये गुजरात की प्रदूषित नदियों में से जानी जाती है। अगर गुजरात की प्रदूषित नदी है तो जिसका नाम लिया जाता है तो वो साबरमती दोस्तों, प्रदूषित नदियों में इसका नाम है। हालांकि लूनी नदी को प्रदूषित नदी बोला जाता है क्योंकि बाड़मेर में जो बिठूजा नामक जगह है वहाँ पे टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके कारण ये नदी ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी, इसलिए लूनी नदी को प्रदूषित नदी बोला जाता है। लेकिन गुजरात की प्रदूषित नदी की बात की जाए तो साबरमती की दोस्तों, ध्यान रखना। अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ ध्यान रखना, एक यहाँ पे सेई जल सुरंग बनाई गई है, सेई जल सुरंग, यहाँ लिख देता हूँ, सेई जल सुरंग। ध्यान रखना राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है दोस्तों। अगर राजस्थान की प्रथम जल सुरंग की बात की जाए तो वो आपके सेई जल सुरंग है। कहाँ से कहाँ तक ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके पाली से उदयपुर के मध्य, पाली से उदयपुर के मध्य ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। अगर बात करें दूसरी की तो ध्यान रखना मानसी वाक्कल है दोस्तों। दूसरी जो जल सुरंग है वो मानसी वाक्कल जल सुरंग है। कौन सी, मानसी वाक्कल जल सुरंग, और ये आपके उदयपुर में। इसकी जो कुल लंबाई है वो 11.2 किलोमीटर दोस्तों, और ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है दोस्तों। किसी है, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। और क्या नाम है,
मानसी वाक्कल है। तो ध्यान रखियो साबरमती को जो उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियाँ या झाड़ोल की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और कट जाए गिरे खंबात की खाड़ी में यह जाके गिर जावे। एक खास बात यह है एम कुछ नदियाँ आगे गिरे बंगबाद में या साबरमती के अलावा जब ए नदी के किनारे एक जो गुजरात को एक नगर है गांधीनगर, जहाँ राजधानी गांधीनगर है। फिर अगर बात करें अहमदाबाद, यो भी है नदी किनारे बसे हुए और ये गुजरात की प्रदूषित नदियों में इसका नाम आता है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन और पढ़ते हैं दोस्तों हमने माही नदी के बारे में पढ़ा, साबरमती नदी के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर की एक और नदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी है वो भी। उसको करने के बाद में अपना अरब सागर की जो नदियां हैं वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा उस नदी का जो नाम है वो आपके पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास दोस्तों। अगर बात करें पश्चिम बनास की तो ध्यान रखना पश्चिम बनास जो है ये आपके कुछ पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। उस पहाड़ियों का जो नाम है दोस्तों, क्या नाम है, उस पहाड़ियों का नाम है नया सनवाड़ा की पहाड़ियाँ। खटे पड़े गुरुजी ये, तो ध्यान रखियो यह जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके सिरोही में पड़ती हैं। खटे पड़े सिरोही में यह यहाँ से ये नदी निकलती हुई कहाँ गिर जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये नदी यहाँ से निकल के कहाँ गिर जाती है, तो ध्यान रखना ये आपके यहाँ से ये नदी निकल के कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। कहाँ से, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। कहाँ से इसका उद्गम है, नया सनवाड़े की पहाड़ियों में, खट जाए गिर जा कच्छ के रण में। तो ध्यान रखियो नया सनवाड़े की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और कच्छ के रण में जाके गिर जाए। क्या क्या खास बात है, याठे एक जगह है ए नदी किनारे एक शहर बचड़ो जो नाम है आबू शहर गुरुजी। ओहो ध्यान रखियो पश्चिम बनास के किनारे एक शहर बसड़ो है जगह नाम है आबू शहर। एक चीज़ और है, गुजरात को एक शहर और है जगह नाम है डीसा। तो डीसा शहर जो गुजरात का है ये भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, ये भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये पश्चिम बनास की कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों। तो आज हमने कौन कौन सी नदी पढ़ी दोस्तों, अपने माही के बारे में हमने जानकारी ली, फिर हमने साबरमती के बारे में पढ़ा और फिर हमने पश्चिम बनास के बारे में पढ़ा और इससे पहले हमने एक नदी पढ़ ली थी लूणी दोस्तों। तो हमने अब कंप्लीट जो है अरब सागर की नदियों के बारे में जानकारी ले ली। तो ये आपकी राजस्थान में अरब सागर में गिरने वाली नदियों की सारी डिटेल आपके सामने है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल बंगाल की खाड़ियों की नदियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।